transfer from here to here. इसको भी रख लेंगे। लो कर लो बात। अब ऑनेस्टली आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपके घर में भी बच्चे यही हरकतें करते हैं जो आपको शुरू में मैंने दिखाई हैं। बेसिकली यहाँ पे अम्मी ने अमरूद काटे थे और मुझे पेश किए थे कि अमरूद खा लो। और यहाँ पे अम्मी का सेकंड ड्रेस आज मैं स्टिच कर रही थी। मैंने कहा ना कि एक प्रोजेक्ट जब मैं ख़त्म करती हूँ तो थोड़ी सी मैं सुस्त काहिल हो जाती हूँ, तो उसमें मैं थोड़ा सिंपल काम करती हूँ। अम्मी के ड्रेसेस भी स्टिच होने बाकी थे तो वो मैच पूरे कर रही थी। यहाँ पे इनो बिनो ऑन द वॉल मेरी भतीजी है, इसको मैंने बुलाया कि वीडियो मेरी बना दो। तो ये मोहतरमा कंबल ऐसे ओढ़ के हैं जैसे वो पंजाबी में कहते हैं ना केमर बरसन डिया व कराची, वो वाला हाल है। हरकतें देखो बच्चों की। और यहाँ पे ये डमी मोहतरमा, इसके ऊपर ये जो टावल है ना ये मशीन के ऊपर होता है, तो ये जब तक मैं सिलाई करती हूँ ये टावल उठाने वाला छोटू है मेरी फैमिली का। अच्छा यहाँ पे ना अम्मी को मैंने कहा आपके 2 ड्रेसेस स्टिच हो गए, आपके लिए खसूसी रियायत, आपके लिए 300 रुपये सिलाई फ़ी सूट के, और वो 300 + 300 = 600 रुपये, वो आप मेरी तरफ से पॉकेट मनी रख लें। अम्मी कहती कोई हाल नहीं कुड़ी है तेरा। मैंने कहा वो तो कभी भी नहीं होना। अच्छा यहाँ पे मैं बाजू स्टिच कर रही थी और मेरी कोशिश यही थी कि आज ये ख़त्म कर लूँ और कल से मैं सही वाले प्रोजेक्ट से स्टार्ट करूँ। सब मुझे कह रहे हैं कि फैंसी ड्रेसेस, तो इंशाल्लाह जल्द आप मेरी वीडियोस देखेंगे ड्रेसिंग मेनिया के चैनल के ऊपर। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, होनी भी चाहिए, क्योंकि जो जिस हिसाब से वीडियो होती है उस हिसाब से बात करनी पड़ती है। अच्छा मुझे एक सिस्टर ने कहा था, मैंने वीडियो में कहीं दिखाया था कि बच्चों ने मुझे ना बॉक्स बना के दिया हुआ नलकियों वाला। उनका कल की वीडियो के ऊपर भी कमेंट आया हुआ है कि मैं डेली देखती हूँ, आपने वो वीडियो ही नहीं बनाई। बेसिकली मसला ये था कि मुझे मसला हो रहा था नज़ला ज़ुकाम का, और ग्लू की खुशबू से थोड़ी सी इरिटेशन मुझे होती है। तो मैंने ना अभी भी थी तो मैंने इनो पिनो ऑन द वॉल को दावत दी अपने चैनल के ऊपर कि मोहतरमा आओ और आके मुझे बॉक्स बना के दे दो। ये स्लैंटी के डब्बे मिलते हैं जो बाहर कार्टन मिल जाते हैं, आपने वही लेना है। फिर कभी किसी और वीडियो में मैं आपको एक और ऑप्शन भी दिखा दूँगी। और इसने ना मुझे दिखाए बिना ही इसको मतलब 4 उसकी दीवारें होती हैं ना, काट दिया था। तो मुझे कहती आप पप्पू मुझे पहले बताती तो मैं कर लेती। एनीवेज़ ये ग्लेज शीट्स हैं, जो ग्लेज शीट्स डिफरेंट पैटर्न की मिल जाती हैं। कैंची है, स्केल है, ग्लू वो अपना वो ले आई थी टिप टॉप वाला, और मैंने अपना भी दे दिया था, अगर कम पड़ जाए तो ये यूज़ कर लेना, क्योंकि उनके अपने भी बहुत प्रोजेक्ट्स होते हैं। जहाँ जहाँ ये न्यूज़पेपर इस्तेमाल करेगी ना वहाँ वहाँ आप रफ़ फैब्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन कि आप इसको कवरिंग करने के लिए कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं होती तो कपड़ा इस्तेमाल करती, लेकिन बच्चों के काम बच्चों वाले ही होते हैं। और एज़ इट इज़ इसने वही बनाया है डब्बा जो पहले बनाया हुआ था। तो फिर सबसे पहले ये करेंगी यहाँ पे काम के न्यूज़पेपर को कट कर लेंगी डिफरेंट स्ट्रिप्स में, थोड़ी चौड़ी हैं तकरीबन 2-2 इंच की। और यहाँ पे आपने डब्बे की लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से रखनी। इसने क्या किया था, ये जो स्लैंटी वाला पोर्शन है ना बीच में, इसने ये वाली टोटल बेस बना ली हुई थी। और साइडों से जो कवर होता है या ऊपर वाला फ्लैप या नीचे वाला हिस्सा ज़मीन जो होती है उसको फिर एज वो क्या बोलते हैं दीवारें वॉल्स इस्तेमाल कर लिया था। यहाँ पे खड़ी खड़ी शुरू में तो मैं इसको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, फिर बाद में मैंने अम्मी के कपड़े पूरे किए। अच्छा जो साइड की दीवारें हैं ना, जो बॉटम वाली, वो नलकी जितनी, नलकी 2.5 इंच की होती है ऑलमोस्ट, उससे हमने आधा इंच ज़्यादा ही रखनी, सारी सी बात है, स्पेस होनी चाहिए। यहाँ पे 3-3 इंच पे इससे निशान लगाया, और एक 3 इंच का निशान ना थोड़ा टेढ़ा हो गया था। मैं इसे समझा रही थी साथ साथ, देखें ना साथ साथ बच्चों के चलना पड़ता है। तो मेरे घर में बच्चे इसी तरह ही चलते हैं। हालांकि ख़ुद सही काम कर लेती, लेकिन वो चाह रही थी कि आगे होगी तो वीडियो में नज़र आ जाएगी, तो इस वजह से इसने ऐसे किया। 3 इंच की दीवारें बना ली हैं साइड की। जिस तरीके से हम लोगों ने नीचे वाला बेस तैयार करना है वैसे ही ऊपर वाला भी ढक्कन तैयार करना है। बस ढक्कन की दीवारें जो है ना वो छोटी होती हैं, और ऊपर वाला ढक्कन का जो बेस होता है ना वो नीचे वाले बेस की निस्बत से तकरीबन 1/2 इंच लंबाई 1/2 इंच चौड़ाई में ज़्यादा होता है। बस ये देख लीजिएगा। वॉइस ओवर तो मुझे ही करनी थी ऑब्वियसली, वीडियो उसने बना दी थी, इसका बहुत शुक्रिया। अब इसने ये बेस तो निकाल लिया था, और देखें इतनी चौड़ाई में से वो लंबाई और चौड़ाई में से इतने ज़्यादा ही रख दिया था, हालांकि एक तरफ ही से ज़्यादा रखना चाहिए था। बेसिकली हुआ ये कि मैं इसके हैंड ओवर करके और अम्मी की शलवार स्टिच कर रही थी, और स्टिच करते करते मुझे नींद आ गई। आंटी आई हुई थी पड़ोसी वाली, तो वो फिर अम्मी से बातें कर रही थी, और जब बुज़ुर्ग बातें करते हैं तो फिर मैं उनके बीच में नहीं बैठती, उनकी अपनी कुछ बातें होती हैं, तो मैं साइड पे चली गई थी। अब जो ऊपर का ढक्कन वाले साइड के हिस्से होते हैं ना ये वाले, इसने तकरीबन मेरे ख्याल 1.5 इंच रखा है या 1 इंच, ही आप पे डिपेंड करता है कितना आपने उसके ऊपर ओवरलैप करना है। ये देख लें।
अब यहाँ पे ये पहले तो बेस तैयार करेंगे सारी, और मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे एक कमेंट आया था ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर कि आप फिंगर्स के साथ ग्लू को इस्तेमाल करती हैं। मैंने कहा तो ये वॉशेबल है, निकल जाता है। तो ये देखें आजकल के बच्चे, मुझे इससे सीखने को मिला। इतना ब्रश रखा हुआ है और ग्लू के अंदर ना इन लोगों ने थोड़ा पानी पेस्ट कर मिक्स करके पेस्ट सा बनाया हुआ है, जिसे मॉड पोज कहते हैं। मॉड पोज भी मिलता है, एक नाम है ग्लू का, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी ग्लू की पतली होती है। तो इसने बेस वाले हिस्से पे चारों साइड पे पहले ग्लू लगा के फिर न्यूज़पेपर लगा दिया, और फिर ये जो साइड की इसने दीवार बनानी है ना, इसके पहले मोड़ लिया है, क्योंकि ये इतनी चौड़ाई तो थी कि लंबाई और चौड़ाई एक हिस्से में आ जाती। तो पहले इसने एक हिस्सा पेस्ट किया है, फिर दूसरा हिस्सा यहाँ से पेस्ट कर लेगी ये लड़की। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, क्योंकि ग्लू में थोड़ा पानी मिक्स किया हुआ है तो वो हो जाएगा पतला सा, तो इसको ड्राई साथ साथ करना है। अच्छा, वो जितना एक्स्ट्रा था साइड की वॉल से उसने कट कर लिया है, फिर इसके बाकी के हिस्से को ज्वाइन करेगी इस साइड से। बेसिकली इन्होंने ना वीडियो बना के तो क्लिप्स बना के मुझे दे दिए थे। जब मैं उठी ना, पुप्पो लास्ट वाली वीडियो देखिएगा, लास्ट वाली वीडियो जो आपने इसका इंट्रो देखा है ना इन मोहतरमा का, ये इनके कारनामे, ये दोनों जो इनो पिनो ऑन द वॉल और हमारा जो फ्यूज़ बल्ब है ना, ये आपस में झगड़ रही थी। यहाँ पे मैं कप दिखा रही हूँ, यहाँ तक मैं ज़िंदा थी चाय का कप लेके ना, और यानी मैं जाग रही थी और मैं इसे बता रही थी कि साइड के कॉर्नर्स को किस तरीके से दिखाओगी, किस तरीके से। और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों को कि माशाल्लाह बच्चे हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं आजकल के। अच्छा, यहाँ पे इन्हें पहले तो ये बिल्कुल साइड पे वैसे ही लगा दिया है। अच्छा, यहाँ पे ना न्यूज़पेपर इस्तेमाल कर रही है, तो ये नलकियाँ पड़ी हुई थी पीछे मेरे टेबल के ऊपर। एक दिन बॉक्स नीचे आके गिरा और इसका कॉर्नर, जो ये कॉर्नर रह गया ना, तो वो जाहिर सी बात है ग्लू की वजह से अकड़ जाता है न्यूज़पेपर, तो इसने वो वाला हिस्सा खुल गया। अब देखिए कॉर्नर कितना अच्छा मेंटेन कर रही है, ये देखिए इस तरीके से पहले और फिर दूसरे तरीके से। मतलब जो चीज़ें मैं सोच भी नहीं सकती है, बच्चे वो चीज़ें आजकल सीखे हुए हैं, आपको सिखाते हैं। चाय का कप मैंने यहाँ रखा, मैं कहती हूँ उठा दो, कल ही तुमने आगे 2 मग तोड़ दी हैं, तीसरा ऊंडी पूंडी होता वॉल ने तोड़ा। कल हैट्रिक हुई है हमारे घर में कपों को तोड़ने की, नए नए सारे मग आए थे, सारे तोड़ दिए। अच्छा, कॉर्नर्स ये इस तरीके से मेंटेन करेगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से मुझे लगी वीडियो देखने के बाद कि जितना इतने सिक्योर बाहर से किया, इतना अगर अंदर से भी कर देगी ना तो बहुत आसानी के साथ ये हो जाता है। बस इसने ये चीज़ छोड़ दी थी, वो जब पूरा तैयार हो गया तो फिर ही मैंने लास्ट में वीडियो देखी थी। इसके बाद यहाँ मंजर से मैं मेरे ख्याल में गायब हो गई हूँ। अब मुझे बता रही थी कि इसका कवर भी ऐसे ही बनाना है, तो मैं बता देती हूँ कि ऐसे ही बनेगा इस तरीके से ना, बिल्कुल। बस इसकी दीवारें जो है ना वो कंपैरेटिवली नीचे वाले के निस्बत से छोटी हैं। पूरा बॉक्स बन गया था रफली जो हम लोगों ने बनाना था। ये देखें इसके कॉर्नर्स, क्या इसका ना ढक्कन ज़रा थोड़ा लूज़ था, कहती है अंदर वो फिर पुप्पो दोबारा से लगने पेपर्स तो हो जाएगा इस तरह उस तरह। अब जो इसकी साइड के हिस्से हैं ना, इसकी लंबाई में ऊपर भी और नीचे भी इसने 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद ये मेजरमेंट्स कर ली थी। यहाँ पे देखें जी, कैमरा में भी आ गई हैं ये मोहतरमा, इन्हें पता ही नहीं चला, क्या इतनी मशगूल है काम करने में। हमारे बच्चों में माशाल्लाह, लड़कियों में ये हमारी एक्टिव बच्ची है, बाकी भी हैं, लेकिन घर के काम करने हों, दादी के डिफरेंट काम करने हों, दादी से चाहत जता दी हो, दादा अबू से चाहत हो, सब माशाल्लाह 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 ये बच्ची हमारी बहुत एक्टिव है। दूसरों को भी मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी बारी बारी, आप अपने चैनल के ऊपर देखते रहे ज़रा, ये अभी पहली एपिसोड है। अच्छा, इन्हें यहाँ पे ये पट्टी 2 काटी थी क्योंकि ये पूरी चौड़ाई में नहीं आ रही थी, तो इसका मैंने बताया ना ऊपर और नीचे की लेंथ में 1-1 इंच एक्स्ट्रा था, तो वो ने उसको छोड़ने के बाद इस तरह रैप कर लेना। और अगर हम कपड़े की स्ट्रिप्स बनाएंगे ना तो हम तो फिर पूरा ही कट करेंगे। बहरहाल कभी मैं आपको इन फ्यूचर जब मुझे उस हिसाब से मौका मिला तो मैं आपको इस पे दिखाऊंगी। आजकल तो सोइंग में ही इतनी ज़्यादा बिजी हूँ कि मुझे ये काम भी इसी से ही लेना पड़ा है, आपके सामने ही है। और वैसे भी सारा क्रेडिट इन्हीं का ही था, वो बॉक्स पहले जो मैंने आपको दिखाया था इन्हीं का था, तो फिर इन्हीं के हाथों। अभी तो मैं आपको अगले किसी वीडियो के अंदर ऊंडी पूंडी ऑन द वॉल को इनवाइट करके अपने चैनल पे दिखाऊंगी कि वो क्या क्रिएटिव काम करता है। अच्छा, वो लंबाई में ना चौड़ाई में कम पड़ गया था, वो स्ट्रिप एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके लगा दिया। फिर नीचे की तरफ बेस पे तो ग्लू लगा के आराम से कोने फोल्ड करके, जिस तरह कॉपियों पे कवर नहीं चढ़ाते होते, आजकल बच्चे मुझे सिखाते हैं, पुप्पो देखें ऐसे कवर चढ़ाते हैं कॉपियों पे। मैंने कहा चढ़ाओ, हमारे ज़माने चले गए पढ़ने के लिए। मुझे याद है बचपन से लेके 10th क्लास तक हमारी कॉपीज़ अब्बू लेकर आते थे उर्दू बाज़ार से, पूरा एक बंडल बंधा हुआ होता था, साथ में ब्राउन कलर की शीट्स होती थी, प्लास्टिक शीट्स होती थी। पूरी रात हम लोगों के लिए वो एक फेस्टिवल सा
होता था और हम लोग उसके ऊपर यूँ काटा पीटी करके नाम लगाते थे। टैग्स तो नहीं होते थे, नेम टैग तब नहीं होते थे, उस पर लिखा जाता था। अच्छा, जो अंदर की तरफ फोल्ड करना है उसको कट लगाना ज़रूरी, साथ साथ मैं ये भी बताती चली जाऊँ और साथ साथ मैं आपको वो भी बता रही हूँ, मुझे याद आ गया। तो उस तरीके से कॉपीज़ तैयार करनी जी। 200 पेजेस की इस सब्जेक्ट की होंगी, 300 पेजेस की इस सब्जेक्ट, नेवी स्कूल से पढ़ा है ना मैंने, तो वहाँ पे एक एक चीज़ का आपको दिया करते थे। तो यहाँ पे बेस के ऊपर इन्हें वो जो होता है ना A4 शीट थोड़ी सी थिक वाली होती है वो लगा दी है। इसके हिसाब से पहले ये क्या करती है, पेस्ट करती है, बाद में कट करती है। मैं होती तो पहले उसके हिसाब से कट करती फिर पेस्ट करती। चले, हर इंसान का अपना तरीका होता है, एंड रिज़ल्ट तो एक ही होता है ना। तो यहाँ पे ये मोहतरमा इसके ऊपर लगी हुई हैं मेकअप करने में ग्लू का, और इसको पेस्ट कर लेंगी ऐसे। बल्कि मुझे याद आया, आजकल के बच्चों की तो स्कूल की तरफ से ही कॉपीज़ मिलती हैं और स्कूल के नेम होते हैं, बस प्लास्टिक कवर ही चढ़ जाते हैं। हमारे ज़माने भले थे, अच्छे थे। अब ये इसके बेस को इस तरीके से पहले कट कर लेंगी, फिर इसके अंदर की 4 दीवारी को करेंगी। अच्छा, मुझे याद आया कि हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था 6 से लेके क्लास 8 तक, अमूर ख़ानादारी। 9 और 10 में तो फिर साइंस और आर्ट्स हो जाती थी ना। तो अमूर ख़ानादारी में मुझे याद है इस तरह का वो मिठाई का डब्बा ला के ना, और उसका बनाया जाता था सिलाई का डब्बा बना के लेके जाए। अमूर ख़ानादारी बोले तो होम इकोनॉमिक्स, जिनको नहीं समझ में आई है। अब ये इसके हिसाब से, लंबाई के हिसाब से कट करके पीसीस को इसके साथ लगाती चली जाएगी। और वो जो बॉक्स था ना, तब मेरे ख्याल में मैं शायद इतनी क्रिएटिव नहीं थी, तो मेरी बड़ी बहन मुझको बना के देती होती थी। डस्टबिन बनवाते थे, टिश्यू पेपर को बॉक्स, यानी कोई एक प्रोजेक्ट आपको लेके जाना पड़ता था शिशमाई इम्तिहानों में, सालाना इम्तिहानों में। फिर आपको उसके मार्क्स आपके अमूर ख़ानादारी में ऐड हुआ करते थे। 60 मार्क्स का रिटन पेपर होता था, 40 मार्क्स प्रैक्टिकल होता था। कोई काम वो स्कूल में करवा लेते थे, कोई काम वो हम लोगों को ऐसे ही घर के लिए प्रोजेक्ट के तौर पे देते थे। तो मिल मिला के नंबर्स मिला करते थे। तो अब नहीं रहा मेरे ख्याल, अमूर ख़ानादारी वगैरह अब नहीं होती। इन्होंने ये डब्बा बना लिया था ड्राई व्राई करके, इसमें नलकियाँ भी मैं जब उठी तो ट्रांसफ़र करके मुझे गिफ्ट दे दिया। और लास्ट में तो आपने हरकतें देख ली थी ना, वही मैं यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ। चलें, बहुत सारी मेमोरीज़ भी ताज़ा हो गई, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिल गई। इनो पिनो ऑन द वॉल को मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया आप लोगों से। इंशाल्लाह मेरी वीडियोस में नेक्स्ट ये हुआ भी करेगी। अब नेक्स्ट मैं हुंडी पुंडी ऑन द वॉल को बुलाऊंगी। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।